वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन्नत लेट्स लर्न एवरीडे। तो जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे पहले टॉपिक था वो था भारतीय इतिहास। उससे हम ऑलरेडी बहुत सारे ऑलमोस्ट ये तो हमारे टॉपिक्स बचे हैं, बाकी सारे हम उसके टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसी में से आज हमारी एक टॉपिक है ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसे आज हम कवर करेंगे। सो बिना किसी देरी किए अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत कब आया? तो 1608 में भारत आया था। नेक्स्ट ऐसे में हॉकिंस को इंग्लिश खान नामक उपाधि किसने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1613 में कहाँ पे खोली थी? तो सूरत में खोली थी। इसी में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर थॉमस रो भारत कब आया था? तो 1615 में आया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोलकुंडा किस सुल्तान ने जारी किया था सुनहरा फरमान? कब? 1632 ईस्वी में किया था। इसी में हमारा नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के किस चार्ल्स को मुंबई दहेज में मिला था? तो चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दहेज में मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलकाता की स्थापना 1690 में जॉर्ज चारनोक ने की है। नेक्स्ट है फारूक सियाह ने अंग्रेजों को वार्षिक कर के बदले में पूरे बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया था 3000 रुपये देकर। वार्षिक मतलब फारूक सियाह के ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में पूरा बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार प्रदान किया था। नेक्स्ट है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव है। नेक्स्ट है अलीनगर की संधि 1757 ईस्वी में हुई थी। इसी में नेक्स्ट है कि रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है हेक्टर मुनेरो के नेतृत्व में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। इसी में हमारा नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया था? तो मीर जाफर को बनाया था। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। नेक्स्ट है काल कोठरी की ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? तो 1756 में हुई थी। इसी में नेक्स्ट है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय था। इसी में नेक्स्ट है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था और इसकी शुरुआत मेरठ से शुरू हुई थी। नेक्स्ट है मंगल पांडे सैनिक थे किसमें? 34 नेटिव इन्फैंट्री में। नेक्स्ट है हड़प नीति की तहत प्रथम विलय कहाँ पे हुआ था? तो सतारा में हुआ था। और हड़प नीति व्यपंगत सिद्धांत था किसका? लॉर्ड डलहौजी का था। नेक्स्ट है इसी में 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। इसी में नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त शुरू कब हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट रैयतवाड़ी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से 1820 में लागू किया था थॉमस मुनरो ने। इम्पोर्टेंट है। इसी में नेक्स्ट है कि भारत में पहली रेल मुंबई और ठाणे के मध्य 1853 ईस्वी में चली थी किसके शासन में? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। अवध का विलय कब हुआ था? 1856 ईस्वी में हुआ था। इसी में नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1820 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट 1857 विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था किसने? तो बीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इसी में नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये कहा था किसने? डिज़रायली ने ये बात कही थी। इसी में नेक्स्ट मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे जी को फांसी दी गई थी। 1857 विद्रोह के नेता के संदर्भ में इलाहाबाद का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। कानपुर का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। लखनऊ का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने और जगदीशपुर का नेतृत्व कुंवर सिंह जी ने किया था। 1857 विद्रोह के दमन के संदर्भ में ये चीज़ें हैं। झांसी में उस टाइम जनरल हुरोज था, इलाहाबाद में कर्नल नील था और लखनऊ में कॉलिन कैम्पबेल था। तो ये क्या है? ये 1857 विद्रोह के जो दमन हुआ था ये उसके संदर्भ में है और ये जो नेता ने उस टाइम नेतृत्व किया था ये उनके संदर्भ में है। इसी में नेक्स्ट है द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक बीडी सावरकर द्वारा लिखी गई थी। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली का बहादुर शाह जफर द्वारा किया गया था। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार का भाग 1/10 होता था 10 पे 1। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने ये पुस्तक लिखी थी। धन के निष्कासन से संबंधित थे दादा भाई नौरोजी। रमेश चंद्र दत्त, महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट है स्मिथ आयोग संबंधित था किससे? अकाल से।
तो ये है हमारा ब्रिटिश राज अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड हमारा पूरा टॉपिक। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे इसमें जो बन सकते थे वही मेरे नोट से मैंने आपको शेयर किया है। आई होप गाइस इससे आपको परीक्षा में हेल्प मिले और आपका पेपर बहुत जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्ट विद अस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।